जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का बहुत अत्यधिक महात्म्य एकादशियों में होता है। क्या है योगिनी एकादशी का महात्म्य, उसका फल क्या है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए सारी जानकारी आपको हम इस अंक में देते हैं। और उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का हम पंचांग। 14 जून सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि योगिनी एकादशी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। एकादशी का व्रत वास्तव में मनुष्यों को वैकुंठ का वास कराता है। श्रीमन्नारायण का जप, श्री हरि की सेवा, हरि संकीर्तन आज के दिन करना बहुत अच्छा रहता है। और साथ में योगिनी एकादशी हमारे रोगों को भी दूर करती है। आपके शरीर में नाना भांति के रोग हैं, नाना भांति के कष्ट हैं, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जिसकी काया निरोगी काया हो। तो योगिनी एकादशी में जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, श्री हरि का चिंतन करता है, तो आप माने न माने उसके रोग दूर होते हैं। और उसी के साथ साथ आज की ये एकादशी हमें प्रारब्ध में किए गए जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, उन पापों का भी शमन करती है। तो ये एकादशी में हमें क्या करना चाहिए? हमें राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। भगवान श्री पुरुषोत्तम के 108 नाम या 1008 नामों का हमें जप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको गौ माता की सेवा, पक्षियों को दाना और जो भी हम सेवा भाव के कार्य आज के दिन कर सकते हैं, उतना ही श्रेष्ठ रहता है। चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण श्री हरि इस मंत्र का जाप आप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और एक बात और इसमें विशेष ध्यान रखें, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, कम से कम आज के दिन अपने आहार को शुद्ध तरीके से लें। हालांकि एकादशी में आहार नहीं लिया जाता है, उसमें अलग किस्म का जो व्रत वाला आहार होता है, फलाहार होता है या व्रत वाला आहार होता है, वो लिया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत रखते ही नहीं हैं, तो कम से कम आप अपने इस आज के दिन में शुद्ध सात्विक भोजन आप लें। अब बहुत लोग ऐसा भोजन लेते हैं जो आप समझ ही रहे हैं जो नहीं सही है। उस चीज़ को आप, उस आहार को कदापि आहार न माने, वो नहीं लेना चाहिए। एक सनातनी के लिए तो बिल्कुल मना किया गया है। अब है बहुत लोग मानने को तैयार नहीं, तो आज का एक ऐसा दिन है, शुद्ध तन शुद्ध मन रखने का आप लोग प्रयास करें। डूबते गजराज का मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तब उस समय में गजराज ने एक स्तुति गाई जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। भगवान विष्णु पधारे और भगवान विष्णु की इच्छा से गजराज के ऊपर जो प्राणों के ऊपर संकट आ रहा था, उसे प्रभु ने दूर किया। तो ऐसे ही आज के दिन जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उनके भी नाना भांति के संकट दूर होते हैं। हमारी जन्म पत्रिकाओं में जन्म जन्मांतर से पड़े पितृदोष, अनेकों प्रकार के दोष भी एकादशी के महात्म्य को सुनने से, एकादशी व्रत रखने से दूर होते हैं। आइए श्री हरि का चिंतन करते हैं 2 मिनट के लिए। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले
गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हम किसी भी प्रकार से जो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, दान आदि करते हैं, सबके पीछे यही महत्व होता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, मणिद्वार की प्राप्ति हो, है ना, श्री हरिधाम की प्राप्ति हो। नाना भांति से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं, कभी संकीर्तन के बहाने से, कभी नाम जप के बहाने से, किसी न किसी रूप में हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आपके अनुष्ठान चलते हैं, उपवास चलते हैं, आपकी दैनिक साधना भी बहुत बड़ा कार्य करती है। और उसी रूप में इंद्राक्षी धाम की तरफ से समय समय पर एक विशेष प्रकार के आयोजन कराए जाते हैं। जैसे 18 जून को पार्थिव शिवलिंग की एक विशेष पूजा है। गंगा जल पास में है, गंगा जी पास में है, बड़ा महात्म्य बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को। हालांकि गर्मी का समय है, बहुत लोग सोच रहे हैं आएँ ना आएँ, कैसे करें, लेकिन ये दुविधा है। पापी मन कभी हमें दुविधा में डाल देता है ना। अब देखो, तप करने के लिए, तितिक्षा करने के लिए तो पसीना बहाना पड़ता है, भगवान की भक्ति करने के लिए तो भक्त बनना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी जब ऐसे कार्य होते हैं, भगवान के श्रेष्ठ कार्य हमें मिलते हैं, उनमें थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है। अब हम समय समय पर अपने इंद्राक्षी धाम की तरफ से इस प्रकार के कार्य कराते हैं, वैदिक पूजन होते हैं। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग पूजन है, इससे अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। जहाँ आपके पितृदोष का शमन होता है, वहीं हमारे कष्टों का निवारण होता है, हमारे मानसिक स्थिति में शांति आती है, सुकून आता है, बहुत अच्छा हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो जो 18 तारीख को, 18 जून को इस बार आ रहे हैं, बहुत अच्छे मन बना करके आइए। गर्मी सर्दी सब एक तरफ रख दीजिए, मन में आइए कि हम तप करने जा रहे हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं देशाटन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक तप करने जा रहे हैं। और हमारा तप भगवान शंभू की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से हमारा तप होगा और हमें भगवान से आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे एक परिवार के 5 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, या आसपास के उनके साथ कोई आ रहे हैं, तो हमें एक ही वो बर्तनों का सेट, एक में ही सबका पूजन हो जाएगा। जैसे आप 2 परिवार आ रहे हैं तो अलग अलग बर्तन का सेट लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम 5 बर्तन कह देते थे, लेकिन एक बर्तन गिलास उसमें बढ़ा लो, 6 बर्तन अपने साथ लेके आइएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, समय पर पहुंचने का प्रयास करें। 10 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा, आप लोग जल्दी आइए, समय से आइए। और जो बहुत दूर के लोग हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं ठहरेंगे, अपने हिसाब से व्यवस्था आप लोगों ने, सबने, बहुत लोगों ने बना ली होगी। तो उस हिसाब से जब वापसी आपकी जाने की व्यवस्था है तो वहीं आसपास बनाइए जहाँ से आपको वापस आपकी ट्रेन है या फ्लाइट्स हैं। और इसमें एक परिवार बैठिएगा आप सब लोग, लेकिन जो पात्र आप रखेंगे, जो पूजन आप करेंगे और जो पूजन की सामग्री आपको वहाँ दी जाएगी, वो एक ही परिवार के आपको हिसाब से दी जाएगी। पूजन सबका होगा, आप किसी प्रकार की ऐसी चिंता मत करना। अब वो भी लोग हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, कोई काम उनको ऐसा फंस गया है, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा जैसी है वो वैसा ही होता है, आप टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं। अनेकों कार्यक्रम, अनेकों ऐसी दुर्गम पूजाएं समय समय पर होती रहेंगी। और जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के किसी पूजा को करते हैं ना, तो वहाँ एक ऑरा, एक विशेष ऑरा, एक धनात्मक ऑरा वहाँ क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। ऐसी विद्युत
भगवान की शक्ति की वहाँ उत्पन्न होती है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इंद्राक्षी धाम का ध्येय हमेशा यही रहा है कि 100 जोड़े बैठिए, 500 जोड़े बैठिए और आराम से सब बैठ करके आप लोग पूजन करें। बेलपत्र जो अपने साथ ला सकते हो, जो आसपास के लोग होंगे, दूर के तो देखो वो बेलपत्र मुरझा जाएंगे, आसपास के लोग अपने साथ बेलपत्र लाना चाहें ला सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। और बाकी बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई 3-4 घंटे की पूजन चलेगा, तो हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो क्या करें। तो आप अपना हल्का फुल्का कुछ मतलब अन्न ना ले करके आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई हल्का फुल्का अपना कुछ आप आहार ले करके उस पूजन में अपना बैठ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और है, हमने पहले भी कहा है कि वहाँ ठहरने की, रुकने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपना जहाँ से भी चलें वहीं से अपना स्नान आदि कर करके अपनी सारी तैयारी करके आपको उस स्थान पर पहुंचना है। और जो लोग, हमने ये भी कहा है कि कुंडली देखना या किसी का हाथ देखना ये वहाँ संभव नहीं होगा। इंद्राक्षी कवच का वहाँ विशेष पाठ करवाया जाएगा, आप उस पाठ को सुनेंगे और आपकी, कहते हैं भगवान की कृपा से कायाकल्प होनी चाहिए। जब इंद्राक्षी कवच का पाठ होता है और जब हम उसे श्रवण करते हैं, नाना भांति की सुख शांति प्राप्त होती है, बीमारियां दूर होती हैं। तो हम इस बार आपके लिए इंद्राक्षी कवच भी वहाँ कराएंगे और जो वहाँ पूजित सिद्ध जल देवताओं का हो जाता है, उस जल का प्रोक्षण छींटा भी आपके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी फिर कल के एपिसोड में और थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।